आज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी विश्व के गिने चुने यूनिवर्सिटी में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं इतिहास की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? जी हां, आज हम अपने प्यारे देश भारत के बिहार राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमारा दुर्भाग्य है कि इतिहास का यह धरोहर आज खंडहर के रूप में है। आइए इसके इतिहास की तह में चला जाए और यह पता लगाया जाए कि अपने समय में कैसा था। नालंदा पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण और गया से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो 14 हेक्टेयर की क्षेत्रफल में फैला है। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ अलग अलग देशों से 10,000 छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे और 2,000 शिक्षक कार्य करते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में कार्य किया था। गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त ने 415 से 454 ईसा पूर्व के बीच नालंदा की स्थापना की थी। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी अन्य राजाओं ने यहाँ अनेक विद्याघरों और विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण करवाया। गुप्त सम्राट बालादित्य ने 470 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित की, जिसकी ऊंचाई 80 फीट थी। विदेशी यात्रियों के अनुसार विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए उत्तम व्यवस्थाएं थी। इसमें 300 बड़े बड़े कमरे बने थे जिसमें पढ़ाया जाता था। इसके अलावा कई खंडों में छात्रावास भी थे। जब इसकी खुदाई हुई तब इसके विशालता और भव्यता का अंदाजा लगाया जा सका। इस विश्वविद्यालय के नियम बहुत ही कठोर थे। इसमें प्रवेश करने के लिए 6 अलग अलग दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक विद्वान को नियुक्त किया गया था। प्रवेश द्वार से पहले ही विद्यार्थियों को परीक्षा देनी पड़ती थी, उसके बाद अंदर प्रवेश मिलता था। नालंदा 7वीं शताब्दी में और उसके कई सौ वर्षों तक, जब तक कि इसे गिराया नहीं गया था, यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। यहाँ अध्ययन के लिए चीन के अतिरिक्त चंपा, कंबोज, जावा, सुमात्रा, ब्रह्मदेश जिसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तिब्बत, श्रीलंका और ईरान आदि कई देशों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आया करते थे। यहाँ सभी सुविधाएं निःशुल्क थी। आसपास के राजाओं और धनी सेठों द्वारा दिए गए दान से इसका संचालन किया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के 3 बड़े पुस्तकालय थे, रत्नोद्य, रत्नसागर और रत्नरंजक। इसके ऊंचे भवनों का वर्णन करते हुए युवानचवांग ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उनकी 7 मंजिली अटारियों के शिखर बादलों से भी अधिक थे और इन पर सुबह सुबह बर्फ जम जाया करती थी। अभिलेखों के द्वारा यह पता चला कि नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था। पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में मिहिरकुल के तहत ह्यूम के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने इसका निर्माण करवा दिया था। दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार इसकी मरम्मत बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 648 ईस्वी के बीच करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसके सेना ने की। इसे भारतीय इतिहास का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी के ज्ञान को पचा न सका। उसकी ईर्ष्या ने नालंदा को आग में झोंक दिया। कई लोगों की हत्या कर दी गई। आग इतनी भयानक थी कि महीनों तक जलती रही। इस घटना पर वामपंथी इतिहासकारों के अलग दावे हैं। वामपंथियों का मानना है कि हिंदुओं ने इसे तबाह किया था, लेकिन इस ज्वलंत घटना के पीछे कुछ और ही कहानी है। एक बार बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया। उसके आदमियों ने उससे राहुल श्रीभद्र के बारे में बताया, लेकिन उससे हिंदुस्तानी वैद्य पर भरोसा नहीं था। खिलजी को हिंदुस्तानियों से बहुत जलन थी। अंत में उसने राहुल श्रीभद्र को बुलवाया और उनके सामने एक शर्त रखी कि बिना दवा खिलाए उसे ठीक करना है, नहीं तो उनके साथ सभी की हत्या कर दी जाएगी। यह सुनकर श्रीभद्र सोच में पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर दवाइयों का लेप करके उसके पास ले गए
और उसे देकर कहा कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ने हैं। उसने वैसा ही किया और धीरे धीरे ठीक हो गया। लेकिन उसने भारतीयों को धन्यवाद करने की जगह पूरे विश्वविद्यालय में आग लगा दी और सभी अध्यापकों तथा वहां के लोगों की निर्मम हत्या कर दी। इस घटना ने हमारे इतिहास के पन्ने में एक और काला अध्याय लिख दिया। देखिए नियति कैसी है कि एक मुस्लिम ने इसका विनाश किया और एक महापुरुष जो कि धर्म तो उनका भी इस्लाम ही था, जी हाँ, माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसकी नवनिर्माण के लिए पहली बार 2010 में संसद में प्रस्ताव पेश की। इस पर चर्चा हुई और इसके नवनिर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। आज 800 वर्षों के बाद फिर से यहाँ विद्यार्थियों की गूंज गुजने लगी है। यह धरोहर आज यूनेस्को के साथ साझेदारी में प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और पुरावशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित स्थल घोषित किया गया है। विश्व धरोहर में शामिल होने वाला भारत का 33वां धरोहर है। नालंदा का नया कैंपस कैसा है? इसका परिसर ऐतिहासिक नगरी राजगीर की 5 पहाड़ियों में से एक वैभरगिरी की तलहटी में बनाया गया है। करीब 455 एकड़ में फैले नए कैंपस में 1750 करोड़ रुपए की लागत से नए भवनों और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया गया है। अभी इसके निर्माण का कार्य चल रहा है। प्रकृति के गोद में बसा नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस बहुत ही आकर्षक है। इसके परिसर के 1/4 हिस्से में पानी है। कई भवनों के किनारे जलाशयों का निर्माण किया गया है जो बिहार राज्य के कुछ परंपराओं से जोड़ता है। इसके पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाने में सिंगापुर, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे 17 देश जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उन्होंने भी मदद की है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने इसके उद्घाटन समारोह में भाग लिया है, जिसके कारण यह चर्चा में बना हुआ है। आशा है अगर आप वीडियो के यहाँ तक देखें तो पसंद आया होगा। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।